नमस्कार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अकबर अंसारी साहब मौजूद हैं। आप कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आप सचिव के पद पर कार्यरत हैं। अकबर साहब, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से आते हैं? मेरा नाम अकबर अंसारी है। मैं जिला शामली की कस्बा कैराना का रहने वाला हूँ। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रदेश सचिव हूँ, अल्पसंख्यक विभाग का, और सहारनपुर जिले का प्रभारी हूँ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस बार काफी संघर्ष कर रही है और उसकी जो नेता है, जो इंचार्ज है, प्रियंका गांधी वाड्रा, वो भी जमीन पे काफी संघर्ष कर रही है। क्या लगता है आपको, कुछ नतीजे आएंगे या बीजेपी को मजबूत करने का कांग्रेस प्रयास कर रही है? आपने सवाल किया कि क्या कुछ नतीजे आएंगे। मैं कहता हूँ कि सरकार जो बनेगी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हमारी ही सरकार बनेगी, क्योंकि इस बार जमीनी काम हो रहा है और बहुत बड़ी मेहनत हो रही है। इतनी मेहनत हो रही है कि इसका अंदाजा भी लोग नहीं लगा सकते, और हमारा संगठन इतना मजबूत हो चुका है कि जिसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। क्या मेहनत हो रही है? कौन सा संगठन? लोग कह रहे हैं कांग्रेस के पास नेता ही नहीं है, लोग ही नहीं है, जमीन पे कार्य करने वाले वर्कर ही नहीं है। कौन कह रहा है? हर जिले के अंदर हमारी कमेटी है, बूथ तक हमारी कमेटी है। हर जिले के अंदर हमारे गांव तक लोग जा रहे हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं। ये तो जब चुनाव का परिणाम आएगा तो लोगों को तब पता लगेगा। ये तो एक दूसरे लोग हैं, कह सकते हैं, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन इस बार हमारी पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी की उसकी कमान संभाल नहीं। आप तो चुनाव लड़ चुके हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा चुनाव लड़ने का? चुनाव लड़ने का बहुत अच्छा वो रहा है। बहुत कुछ सीखने को मिला, पब्लिक ने वोट दिए, बड़ा सम्मान दिया। लोगों ने इतना सम्मान दिया कि जीवन में कभी सोचा भी नहीं था। क्या आप लोगों का क्या फ्यूचर प्लान है उत्तर प्रदेश को लेकर के, या उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर के? उत्तर प्रदेश की जनता, हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए, सबसे पहले तो बेरोजगारी है, रोजगार की कमी है। इसी तरीके से अगर मैं बिजली की बात करूं तो हमारे प्रदेश में देश में सबसे महंगी बिजली है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, उन्होंने कहा था कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। सबका साथ तो उन्होंने कभी लिया ही नहीं। तो हम चाहते हैं कि आने वाली जो हमारी सरकार होगी वो अच्छे फैसले लेगी, एक खुशहाली होगी, एक नया रास्ता निकले। अच्छा, एक कंफ्यूजन ये क्रिएट किया जा रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं मुसलमान सपा के साथ जाएगा, कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के साथ जाएगा, कुछ कह रहे हैं ओवैसी साहब के साथ जाएगा। क्या है इसका? आप तो यूपी से आते हैं। मैं यूपी से आता हूँ। देखिए, लोग बाग जो है, मुस्लिम समाज के लोग तो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस से मुसलमान क्यों न जुड़े। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को राष्ट्रपति इस देश का बनाया तो कांग्रेस ने बनाया। फखरुद्दीन अली अहमद साहब को राष्ट्रपति बनाया तो कांग्रेस ने बनाया। हामिद अंसारी साहब को 10 साल उपराष्ट्रपति बनाया तो कांग्रेस ने बनाया। सलमान खुर्शीद साहब को इस देश का कानून मंत्री, विदेश मंत्री बनाया तो कांग्रेस ने बनाया। मौलाना अबुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्री बनाया तो कांग्रेस ने बनाया। तो कांग्रेस के अलावा मुसलमान जाएगा कहाँ? क्यों? डॉक्टर कलाम को तो भाजपा ने बनाया था। नहीं, मैंने डॉक्टर कलाम साहब की नहीं, मैंने एक उनकी बात की, मौलाना अबुल कलाम नहीं, आजाद। लेकिन मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर रहा हूँ। नकवी को भी भाजपा ने बनाया, शाहनवाज को भी बनाया, तो ऐसा नहीं कि भाजपा भी तो लोगों को बना रही है। नहीं बना रही है, लेकिन जो मान और सम्मान मुसलमानों को कांग्रेस में मिला है वो किसी पार्टी में ना मिला है और ना ही कभी मिल सकता। मेरा मानना ऐसा तो है। अखिलेश यहाँ नहीं मिलता है? नहीं, अखिलेश जी के आप देखिए, अब आप देख रहे हैं आजम खान जी अभी जेल में हैं। अगर वो उनके लिए संघर्ष करते तो वो आज छूट जाते। यानी आप कह रहे हैं कि आजम खान को अखिलेश ने ही जेल में डलवाया नहीं, है? मैंने ये नहीं कहा कि अखिलेश ने जेल में डलवाया है। ये तो चलो कानून कोर्ट का मामला है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अगर वो उसके लिए संघर्ष करेंगे तो वो छूट भी सकते हैं। प्रयास जरूरी है और होना चाहिए। अच्छा, आपके शामली में क्या इश्यूज हैं? शामली में तो हमारा जो है, पार्टी हमारी मजबूत हो रही है। हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे यहाँ पे बेरोजगारी का ही सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा जो है, हम चाहते हैं कि कोई हमारे यहाँ एक ऐसा स्कूल कॉलेज हो जिसमें हमारे यहाँ लड़कियों को अच्छी तालीम हासिल हो सके, वो पढ़ लिख कर वहाँ से इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। मेरा सपना तो ये है कि मैं चाहता हूँ हमारे ये मुद्दे हैं शामली जिले। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर साहब से बात करने के लिए।